ओम शांति। मुरली है 4 मई 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से भले इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। कभी जिस्म इस साकार शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से भले इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर दिया, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। गले के हार बनने के, उसका मन का बनने के वही हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। फूल स्वीकार कौन से करने हैं? चैतन्य आत्माओं के। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं ना पूज्य बनता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, ना ही पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। बाबा कौन है? हमारा ओबीडियंट फादर और टीचर। और हम कैसे बच्चे होने चाहिए? बाप आज्ञाकारी है तो बच्चे कितने आज्ञाकारी होने चाहिए। गीत है, छोड़ विधि आकाश सिंहासन, अब धरती पे आ जाए। हमने ही पुकारा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, व दुखियों को दुख से लिबरेट करने। दुख हार कर सुख देने लिए बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। सृष्टि तो एक ही है, लेकिन वो नई और पुरानी। जिस प्रकार से घर होता है, जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराना शरीर, दो चीज तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी, यह फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सतयुग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन है? कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, उनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है।
कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूँ, यह तो तब तो यह गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तोड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, इस देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। याद शिव बाबा को करो, ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा के तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो उनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। जब बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा तो चारों तरफ कहाँ जाएगा, टिक्कर भीतर इधर उधर तो ध्यान नहीं जाएगा ना, तो एक बाप में ही टिक जाएगा। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ना सके। बाबा कहते, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप को तप को दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। सतयुग में तो वहां ढेर मनुष्य नहीं, वहां तो वैभव होगा, सुख सुविधाएं होंगी। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कल राठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिश्त स्वर्ग देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात लगन, इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं शिव बाबा को, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की कोई दरकार ही नहीं, मैं तो अजन्मा हूँ, अयोनी हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं क्या करूँगा हार पहन करके। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ, ना फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं, इसलिए काबो फूल लेते नहीं है। फूल चढ़ाने जाते हैं तो बाबा कहते हैं मैं कोई फूल स्वीकार नहीं करता। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। बाबा कहते तुम नहीं पहनना है, फिर पूज्य बनोगे द्वापर से। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ऑबिडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, साइन करते हैं तो लिखते हैं ना,
मेंटो कर्जिन अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं वो। यहाँ तो लिखते हैं ना श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है ना, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वह भी शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब ड्रामा की नूंद है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने हैं। बाबा तो नहीं बनते। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। पाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। आपके घर वो काम करती है देवो जो, हाँ देववती है जब, हाँ वो आई नहीं है, 2 दिन की छुट्टी पे। तो मेरे से कहेगी काम होगी। अब मैं काम थोड़ा बाबा कहते नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हो। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने इसीलिए कहते हैं।
हमारे तख्त पर जीत पहनना, एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो, एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो, बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यह पार्ट सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पार्ट में ड्रामा में नूदा हुआ है, वंडर है। परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बाबा कहते बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परम पिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए, फादर भी है टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ तो अलग अलग होते हैं ना। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर का भी टीचर था, पढ़ाते थे ब्रह्मा बाबा का, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर और यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी वो सौभाग्य गॉड फादर पढ़ाते हैं। कितना क्लियर है तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। कितना वंडरफुल गेम है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सौंप है ना सबका, क्या लक्ष्य है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र अर्थात आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको दादा कभी याद नहीं करना है, दादा को कभी याद नहीं करना है। यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है।
आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कोड़ी से हीरे जैसा बना रहा है। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा पॉइंट है अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं, विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है पहले आपके विशेष गुण द्वारा सार्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। पहले आपके विशेष गुण द्वारा सार्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, बाबा कहते हैं पहले एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय, बाबा कहते हैं वही एवर रेडी है। आज का स्लोगन है मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति।